हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आप बताइए आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है, विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा ये किडनी जो चैप्टर था उसका पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें आज हम जानेंगे किडनी के क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो इसमें जो भी गड़बड़ी आ जाती है किडनी में, है ना। इसमें सिस्ट हो जाते हैं, इसमें स्टोन हो जाते हैं, है ना। तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, है ना। ये हमारा पॉइंट था, जो कि हमारा क्वेश्चंस चल रहा है अभी किडनी का। इसमें एक पॉइंट था हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जो फर्स्ट हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। ये पॉलीसिस्टिक किडनी क्या होता है तो हम जानते हैं। तो ये जो फिगर्स आपको दिख रहा है, ये आपका सुपीरियर वाला पार्ट हो गया, ये इंफीरियर वाला पार्ट हो गया, ये आपका लेटरल। इसमें आपको एक छोटा छोटा सा दिख रहा है ना। ये ये क्या होता है, ये होता है सिस्ट। ये कोई भी ऑर्गन में हो सकता है, या ओवरी हो तो इसको ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं, है ना। तो इसमें हमें जो है ये किडनी में दिख रहा है। ये इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है ना। वाटर वाला फ्लूइड होता है, उसको हम सिस्ट बोलते हैं, है ना। तो ये पूरे जगह पे क्या है, फैला हुआ है ना। तो पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारा, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, मतलब कि बहुत सारा, किडनी में बहुत सारे सिस्ट का बन जाना, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक। ठीक है। ये आपका नॉर्मल किडनी है। देखिए नॉर्मल किडनी कितना बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर देखिए कि इसमें बहुत सारा फोले फोले जैसा लग रहा है ना, ये आपका सिस्ट है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी, है ना। ये पॉलीसिस्टिक किडनी देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप इन किडनी। ये क्लस्टर का मतलब गुच्छा, है ना, बहुत सारा बना हुआ है। क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप इन किडनी, फर्स्ट पॉइंट हो गया, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, है ना। सिस्ट आर नन कैंसरस से कॉन्टेनिंग वाटर लाइक फ्लूइड। ये होता है नन कैंसरस से, कैंसर वाला नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं, है ना। तो आपका इसका एसिम्प्टोमेटिक, है ना, एडल्ट में करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, है ना। तो फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन क्या होता है, जो हमारे जो किडनी स्टोन में जो पेन होता है ना, पीछे के तरफ का पेन, उसी को हम बोलते हैं फ्लैंक पेन। ड्यू टू सडन रैप्चर ऑफ सिस्ट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। पता है अचानक से, है ना, जो सिस्ट कोई है जो रैप्चर्स हो गया, है ना, तो फ्लैंक में क्या होता है, पेन होने लगता है ना। ये हमारा सिम्टम्स हो गया फर्स्ट। हाइपरटेंशन, आपको पता है कि कोई भी अगर किडनी का पेशेंट है ना, तो किडनी वाले पेशेंट को हाइपरटेंशन होना ही है। बोलते हैं हाइपरटेंशन क्यों होता है, तो हाइपरटेंशन इसलिए होता है क्योंकि, है ना, जो किडनी है ना, जो फिल्टर नहीं कर पाती है ना। तो फिल्टर नहीं कर पाती है तो हमें है जो बॉडी में, है ना, जो फ्लूइड जो भर जाता है ना। तो फ्लूइड भर जाता है तो किस पे प्रेशर पड़ता है, हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है ना। वाटर अगर बाहर नहीं निकल पाएगा, फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, फिल्ट्रेशन में दिक्कत आने लगेगी। तो इसके चलते हाइपरटेंशन हो जाता है। फिर आपका है हीमेचुरिया। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड में, यूरिन में ब्लड आ सकता है ना, यूरिन के माध्यम से ब्लड, तो इसको हम बोलते हैं हीमेचुरिया। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोटीन, है ना, हमारे जो यूरिन में है जो प्रोटीन वगैरह भी आने लगेंगे, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स है, फ्लैंक पेन, हाइपरटेंशन, हिमेचुरिया और इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोटीनूरिया। ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, इसके कोई ट्रीटमेंट लाइलाज, है ना, नॉन क्यूरेबल कंडीशन होता है इसका।
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है तो इस कंडीशन में ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है ना? इसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट भी, इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया फर्स्ट पॉइंट, पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी क्या होता है? तो हमारे किडनी में बहुत सारे सिस्ट का बन जाना, उसको हम पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। ये नॉन कैंसरस होता है और ये इसमें है जो वाटर भरा हुआ होता है। सिम्टम्स में जान ले, फ्लैंक पेन, हाइपरटेंशन, हेमेटूरिया और इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोटीन यूरिक। ठीक है, चलिए सेकंड जानते हैं। सेकंड जानते हैं हम क्रोनिक रीनल फेल्यूर। क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है? तो क्रोनिक मतलब बहुत समय से, है ना, बहुत समय से है जो किडनी वर्क नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं हम क्रोनिक। ठीक है, तो क्रोनिक जैसे कि हमारा सीकेडी पेशेंट होते हैं, सीकेडी इसको बोलते हैं ना, क्रोनिक किडनी डिजीज, है ना। तो इनको क्या होता है? तो इनको है ना, पता है आपको कि फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, तो फिल्टर करने के लिए इनको डायलिसिस की नीड पड़ती है ना, डायलिसिस की नीड पड़ती है। अब हमारे पास जो डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस, है ना, जो जैसे कि आपको बताओ, ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको होता है, तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डायलिसिस की नीड पड़ती है। डायलिसिस दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, है ना, ब्लड को फिल्टर करता है। और एक होता है हीमोडायलिसिस, आउट ऑफ द बॉडी, है ना, आउट ऑफ द बॉडी, है ना, मशीन के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है और वापस बॉडी में चला जाता है। और ये जो है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही होता है और बॉडी में, है ना। तो आपके पास दो तरह के डायलिसिस होते हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस और एक हीमोडायलिसिस। तो एक ये हो गया क्रोनिक रीनल फेलियर का, ये होता है कि डायलिसिस पे होते हैं। डायलिसिस कैसे होता है? तो एक फिस्टुला बनाया जाता है हमारे हाथ में, है ना, ये ब्रेंकल में, है ना, कहीं पे भी रेडियल में एक फिस्टुला बनाया जाता है जिसको बोलते हैं एवी फिस्टुला, आर्टियो वेनस फिस्टुला। और उसी में है जो मशीन के द्वारा ब्लड का क्या होता है, मशीन में फिल्ट्रेशन करके फिर से हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रोनिक रीनल फेल्यूर। तो आपका फर्स्ट हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी, सेकंड आपका हो गया क्रोनिक रीनल फेल्यूर। थर्ड पॉइंट क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम एक्सपोज करते हैं ना, किडनी को निकालने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो 12th रिब्स को कट करते फिर किडनी के पास पहुंचते। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी में ना 12th रिब एब्सेंट होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो इसके कारण हम अगर 11th रिब्स को कट करते हैं तो हमारा प्लूरल कैविटी को खुलने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें ये माइंड में हमेशा याद रखना होता है, अगर प्लूरल कैविटी खुल जाता है तो हमारा थोरेसिक कैविटी पूरा खुलेगा और थोरेसिक कैविटी कोलैप्स हो सकती है, पेशेंट का जान भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में हमें ये याद रखना होगा, ये भी एक थर्ड पॉइंट है क्लिनिकल का। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि इन सर्जिकल एक्सपोजर ऑफ द किडनी व्हेन सम टाइम्स ऑफ द 12th rib is the restricted for easier delivery of the kidney, danger of opening the pleural cavity must be borne in mind। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया आपका। फिर जो आपका आपका फोर्थ पॉइंट है वो है किडनी स्टोन। आपको पता है किडनी स्टोन एक मतलब बेसिक हो गया है कि आमतौर पर अभी लगभग है जो बहुत सारे पेशेंट आपको किडनी स्टोन के मिल जाएंगे, है ना, जिनके पास 2 mm 3 mm 4 mm का किडनी में स्टोन हुआ। तो मेनली जो है 2 mm 3 mm तक, है ना, जो स्टोन ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। बोला जाता है ऐसे इस कंडीशन में कि आप पानी ज़्यादा पियो, है ना, पानी से है जो स्टोन से जो गल के बाहर आ जाते हैं, है ना।
कोई टैबलेट्स वगैरह भी होते हैं वो चलते हैं, उससे ठीक होता है। लेकिन जो बड़ा होता है, बड़ा स्टोन्स होता है, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है ना? तो आपका किडनी स्टोन हो गया। नेक्स्ट, ये आपके पॉलीसिस्टिक किडनी है। देखिए किडनी स्टोन है ये, इसमें प्रोसीजर्स होता है यूरो का, यूरेथ्रा से है जो स्टेंट डाल करके किडनी को, किडनी से जो स्टोन को छोटा छोटा टुकड़ा में करके इसको बाहर निकाल लिया जाता है ना? चलिए, अब आपके कुछ कॉमन डिजीज है ना? कॉमन डिजीज क्या है? तो क्या है? नेफ्रिटाइटिस। नेफ्रिटाइटिस क्या होता है? किडनी में इन्फ्लेमेशन, किसी भी चीज में अगर टाइटिस वर्ड लगा हुआ है, टाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, है ना? पॉलीनेफ्रिटाइटिस मतलब बहुत सारा, है ना? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द किडनी, हाँ किडनी में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ किडनी आपका हो गया नेफ्रेटाइटिस, पॉलीनेफ्रेटाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द किडनी। रीनल स्टोन, वो आपको बता चुका मैंने कि रीनल, रीनल मतलब किडनी। देखिए किडनी को रीनल भी बोलते हैं, है ना? रीनल स्टोन और रीनल ट्यूमर्स, ये आपके कॉमन डिजीज हैं, है ना? नेफ्रेटाइटिस, पॉलीनेफ्रेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ किडनी, रीनल स्टोन और रीनल ट्यूमर। कॉमन से सिम्टम क्या है? रीनल एडेमा। एडेमा क्या होता है? तो किडनी का फूल जाना, है ना? रीनल एडेमा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन पता है आपको कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाने को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को घट जाने को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये कॉमन सिम्टम है। तो देखते हैं कभी जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं ना, ऐसे ही मतलब कि दिख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लूइड्स ज़्यादा भर जाते बॉडी के अंदर, तो उनका एडिमा हो जाता है, हाथ पैर सूजे सूजे टाइप के लगेंगे आपको देखने में, ठीक है? तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि या तो ये लीवर का है पेशेंट, CLD है, क्रोनिक लीवर डिजीज है इसको, या CKD है, क्रोनिक किडनी डिजीज होगा, है ना? इस कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है? तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कुछ नहीं है। पॉलीसिस्टिक किडनी बताया मैंने, क्रोनिक किडनी डिजीज बताया, फिर मैंने बताया कि एक्सपोज करते समय हमें 11th और 12th ट्रिप्स का ध्यान रखना है। किडनी स्टोन बताया, कॉमन डिजीज में बताया नेफ्रेटाइटिस, पॉलीनेफ्रेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द किडनी बताया, और रीनल स्टोन्स, रीनल ट्यूमर्स, कॉमन सिम्टम में रीनल एडेमा और हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़। तो आपको मुझे आशा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। और ये आपका हो गया। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है आपको ये हैंड्स रिटन नोट्स बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होगा। इसमें हर एक वो पॉइंट्स लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है। तो अभी ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना? किडनी का एनाटॉमी। अब आपका जो लास्ट रहा है, जो ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बड़ा सा क्या है, एक बड़ा सा सीरीज टाइप का है, जिसमें एब्डोमिनल एरोटा के L2 लेवल से निकलेगा, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, फिर लोबुलर आर्टरी में, फिर सेगमेंटल आर्टरी में ये डिवाइड होंगे फिर। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय।